बच्चों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैग्नेट पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के जो क्वेश्चंस हैं उनको ग्राफ मेथड से कैसे करेंगे, यानी कि ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा, जब हमें बताना था इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताने थे, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, हमने उनके जो कोफिशिएंट्स थे उनके रेशियोज को आपस में कंपेयर किया और देन बताया कि उनके सॉल्यूशंस कैसे और कितने होंगे। जैसे जब हमने देखा, कुछ का क्या देखा कि जब दो रेशियोज इक्वल नहीं थे तो यूनिक सॉल्यूशन मिला, दो रेशियो इक्वल हो गए, तीसरा रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो हमने कहा कि भैया इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और हमने देखा जहां पर तीनों के तीनों रेशियोज एक दूसरे से इक्वल हो गए, देन हमने क्या कहा कि इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जैसे क्या भाई, एक रेशियो क्या हमने कहा कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब दो रेशियोज इक्वल हो गए, तीसरा नहीं इक्वल हो तो क्या कहा गया, तो कहा गया नो सॉल्यूशन। क्या बोला गया बच्चों, नो सॉल्यूशन। हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है, आप पीछे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियोस में। और क्या देखा कि a1 अपॉन a2 इट इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, यानी कि पहले ही दो रेशियो इक्वल नहीं हुए तो क्या कहा गया यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहा गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा एनीवन। बट अगर यही तीनों रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 तीनों ही रेशियो इक्वल हो तो क्या कहता है, कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। और यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोसेस भी हमने जाना। ज्योमेट्रिकल प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जहां पे नो सॉल्यूशन के लिए क्या बात हुई, नो सॉल्यूशन के लिए बात हुई कि व्हेन टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, जब दो लाइनें एक दूसरे की पैरेलल होती हैं वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कह दे तो इन दोनों लाइनों के बिटवीन कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। क्या नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं है। इसलिए ये जो लाइन है वो ये बताती है कि इस इक्वेशन की, यानी कि जिस लीनियर इक्वेशन की लाइनें बनेगी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जहां पर कॉमन एक पॉइंट कॉमन हो, मतलब जो दो लाइनें एक दूसरे को कट करें, क्या कॉमन पॉइंट हो, तो कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। इन टर्म ऑफ कहता है क्या कि वो यूनिक सॉल्यूशन बताएगा। और जिसमें कहा जाए एक ही लाइन, यानी जिसको हम कोइंसिडेंट कहते हैं, जिसमें एक ही लाइन पर सभी पॉइंट हो, यानी कि दोनों लाइन के ही पॉइंट हो, ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, अब यहाँ पर कॉमन पॉइंट हो गया भाई, दोनों लाइन बनाने के लिए हमें इन्हीं पॉइंट का यूज करना पड़ रहा है ना, तो क्या होगा, इसमें कई सारे कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। तो जब ऐसी लाइनें ड्रॉ होती है तो कहते हैं कि ऐसा है, देखिए इसका मेनी सॉल्यूशन होता है। कितने मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, हम कई सारे सॉल्यूशन वहां पर वेरिएबल्स के दे सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, ये तो बात है हमारी किसकी, भाई ग्राफिकल, यानी कि भाई ज्योमेट्रिकल मेथड हम कैसे कहेंगे कि हमारी इक्वेशन नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज हम इन्हें ग्राफ के थ्रू करेंगे। अभी इसके पहले लास्ट वीडियो, मतलब इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि हम ये जो सॉल्यूशंस बताने की बात थी, इन्हें हमने रेशियो कंपेयर कैसे किया उसको देखा। फिर हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है उसके लिए हमने तीन मेथड्स देखे, जहां पर सब्स्टिट्यूशन, हमने एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीन मेथड की बात हो गई। ठीक है ना, अब बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे, बात करेंगे किसके, ग्राफ पे कैसे इसको करेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल मेथड कैसे करेंगे। तो ठीक है, आ जाओ बच्चों, तो देखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को पीछे के सभी वीडियो में ये चीजें क्लियर हुई हो कि कैसे हमारे रेशियोज के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर एक्स और वाई की वैल्यू कैसे उन तीनों कॉन्सेप्ट के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में वो चीजें मेंशन कर दी जाती है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू करने के लिए। ठीक है ना, तो चलो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, डू द इक्वेशन एंड दिस रिप्रेजेंट टू रेल लाइन, मतलब ये बताना है क्या ये इक्वेशन रेल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए क्या हमें ये दिखाना है, क्या ये जो इक्वेशन है ये पैरेलल है, अगर पैरेलल है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही है तो क्या बना रहा है, तभी बनाएगा रेल लाइन। आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो भाई, कह रहा है क्या करना है, डू द इक्वेशन, तो
दिया क्या क्या है, गिवन है हमारे पास बच्चों, गिवन क्या गिवन है, गिवन में कह रहा है कि x plus 2y minus 4 equals to 0, this is our first equation, and 2x plus 4y minus 12, this is to our second equation, right? अब क्या करना है, हमें इनके रेशियो कंपेयर करना है, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन टू रेल लाइन है या नहीं है। तो चलो बच्चों कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि a1 इक्वल्स टू क्या 1, b1 इक्वल्स टू क्या है 2 एंड c1 इक्वल्स टू क्या है माइनस का 4, a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू 4 एंड c2 इक्वल्स टू क्या है माइनस का 12। कंपेयर कर लेते भाई, क्या रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2। तो बेटा a1 अपॉन a2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 a1 का और a2 का क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 1/2। ठीक है, अब कह रहे हैं b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 की बात करें तो क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। अब तो ये क्या आ गया इक्वल्स टू 1/2। हम अगला क्या निकाल लेंगे c1 अपॉन c2। तो c1/c2 का क्या है -4 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये क्या आ गया 1/3। तो क्या करेंगे कंपेयर ऑफ द रेशियोज, कंपेयरिंग ऑफ द रेशियोज। ठीक है बेटा, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब अगर आप देखिए तो a1 अपॉन a2 कितना है 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है 1/2। बोले तो ये दोनों इक्वल है, बट अगर c1 अपॉन c2 देखें तो 1/3 ये इक्वल नहीं है। और जब दो इक्वेशन हमारी क्या हो, दो रेशियो इक्वल हो, तीसरा इक्वल नहीं है, तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं होते। क्या कोई सॉल्यूशन नहीं होते, क्यों? तो क्या हो जाएगा सो नाउ टू रेशियो a1 a2 and b1 upon b2 is equal, but c1 upon c2 is not equal to is not equal to each other. So the equation of the linear pair is parallel line। तो ये तो क्लियर हो गया क्या कि ये जो इक्वेशन है वो किस केस की होगी, पैरेलल लाइन की होगी। ठीक है, अब जब पैरेलल लाइन की बात कर दिया तो पैरेलल लाइन की बात क्या होगी, मतलब भाई वो क्या होगी रेलवे लाइन होगी। लेकिन एक बात इसने कही बेटा क्या कि एक्सप्रेस दिस बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड। अब जब ज्योमेट्रिकल मेथड की बात करते हैं ना बेटा, तो हमें चाहिए होता है कोऑर्डिनेट। क्या चाहिए होता है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई जब भी किसी कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है तो हमें चाहिए होता है x और y। तो हम क्या निकालेंगे, हम इसमें निकालेंगे x और y की अलग अलग वैल्यूज। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो भाई अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को ले लेना है फिर से। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, पहले फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है ना, अब जब फर्स्ट इक्वेशन से करने की बात है, हमें क्या करना है, हमें यहां से x की वैल्यू को लेट कर लेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि अगर x की वैल्यू दिस है तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और जब भी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो x की जो वैल्यू है उनके 2 या 2 से 3 वैल्यू के बिटवीन का जो डिस्टेंस होगा, जो गैप होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे पहले इसको हम सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, y का सब्स्टिट्यूट बना लेंगे x के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल्स टू
4 माइनस में, इधर आएगा प्लस में, x प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, 4 माइनस x, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा किसमें जाएगा बच्चों डिवाइड में। तो y इक्वल्स टू हमें ये मिल गया। अब लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट x इक्वल्स टू 0। क्या x इक्वल्स टू 0 कर लिया, तो अब y इक्वल्स टू क्या मिलेगा ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जहां पर इसमें x लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4 माइनस 0 बाई 2। सॉल्व कर लीजिए, 4 माइनस 0 मतलब 4 बाई 2, 2 क्या मिल गया हमें, 2 मिल गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब फिर से लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 2। क्या लेट कर ले रहे हैं, 2 लेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4 माइनस x की जगह पे क्या रख लेंगे, 2 बाई 2 इक्वल्स टू 4 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 बाई 2 डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 1। तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1। ऐसे हम कम से कम 3 वैल्यू जरूर निकालेंगे। तो आइए लेट करते हैं, लेट, अब हम लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू -1। अगर -1 रखें, सॉरी चलो -1 रखें तो क्या आएगा देखते हैं, y इक्वल्स टू 4 माइनस x की जगह पे 1 माइनस का 1 बाई 2। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2। तो देखिए क्या, 5 बाई 2। तो बच्चों देखो, जब भी हम ग्राफ की वैल्यू को यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट किसी का यूज करते हैं कोऑर्डिनेट को पुट करने के लिए, तो हम ग्राफ पे जो वैल्यू यूज करते हैं उसको हम पॉइंट में तो यूज करते नहीं, हम चाहे तो पॉइंट में कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। बट विल ट्राई कि हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हमें पॉइंट में वैल्यू ना मिले। जैसे फ्रैक्शन नंबर में ये पॉइंट में जाएगा, तो हम पॉइंट में वैल्यू ना मिले इसकी हमेशा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ, तो अब ये इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसको पुट नहीं कर सकते, इसको पुट कर सकते हैं, बट हाँ जब ग्राफ की बात आएगी तो वहां पर पॉइंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है ना। आ जाओ, चलो करके दिखा देते हैं। ये 2 से 5 को क्रॉस करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2.5। तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, 2.5। तो हमें 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, इनकी आप एक टेबल बना लीजिए, क्या, x और y, ठीक है। अब आ जाओ, तो बेटा देखो x का क्या है, x का जब आपने 0 लिया तब y की वैल्यू क्या है, 2 आ गई। आपने x को जब 2 लिया तब y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू में मिली 1, ठीक है। अब आपने जब x का वैल्यू लिया -1 तो आपको y कितना मिला, 2.5। तो ये तो मिल गए हमें क्या, ये मिल गए हमें 3 कोऑर्डिनेट जो ग्राफ पर हमें क्या करने हैं, पुट करने हैं और फिर लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो दिखाएगा कि कैसी लाइन बन रही है। अभी हमारे किसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की है, अब भाई इक्वेशन नंबर सेकंड से ऐसे ही हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या है बच्चों, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। आइए इसे भी हम y के सब्स्टिट्यूट में फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू माइनस का इधर है तो प्लस 12 और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस का 2x, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, इसमें जाएगा डिवाइड में, तो 12 माइनस 2x अपॉन 4, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 6 जा 12 माइनस 2 बाहर आ गया x अपॉन 4, 2 से 4 को क्रॉस किया 2, तो y इक्वल्स टू हमें मिल गया 6 माइनस x बाई 2। ये क्या आ गया, हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब x को लेट कर करके हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे और हमें क्या मिलता जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा। तो चलो फिर से हम फिर से x की इन्हीं वैल्यू को लेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेम मिल जाएगा क्योंकि हम ये इक्वेशन दूसरी थी और ये इक्वेशन दूसरी है, ठीक है बच्चों। तो क्या कर लेंगे, x इक्वल्स टू 0 लेट कर लेते हैं। अब जब 0 लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 0 बाई 2, तो 6 बाई 2 हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिला था, 2, वैल्यू चेंज हो गई है। फिर लेट कर लेते हैं, सेम ही रखते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू क्या कर लिया 2। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सेम ही रखें, हम अलग भी रख सकते हैं, रख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर सेम ही रख रहे हैं आप। x इक्वल्स टू -2 ले लिया तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस x की जगह पे -2 बाई 2,
तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2/2 बोले तो 8/2 मतलब क्या क्या 4 y को हमें क्या मिला 4 मिल गया। एक और लेट कर देते हैं, लेट x इक्वल्स टू हम लेट कर लेते हैं इस बार +2। चलो बच्चों +2 ले लिया तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 माइनस 2/2 तो 6 में से 2 माइनस हुआ क्या आ जाएगा 4/2। इसको क्रॉस कर दिया गया, हमें क्या मिला हमें मिल गया 2। तो अगर देखें हमारी अब टेबल क्या बन जाती है सेकेंड इक्वेशन की, तो कहता है x और y। तो बच्चों x की जगह पे हम लोगों ने क्या लिया था, x जब 0 लिया तो y की वैल्यू क्या मिली 3 मिली। ठीक है, x जब -2 लिया तो y की वैल्यू क्या मिली 4, और यही जब x हमने +2 लिया तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है 2 मिलती है। ठीक है ना, तो हमें ये मिल गए 3 कोऑर्डिनेट, कम से कम 3, आप ज्यादा से ज्यादा आप जितने चाहे उतने आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बट आप कम से कम हमें 3 कोऑर्डिनेट निकाल देने हैं। अब इसके बाद का जो काम है वो होता है हमारे कहां पर ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो अब आप भी क्या करें वीडियो को पॉज करें और ग्राफ पेपर ले लें, पेंसिल स्केल ले लें, फिर देखते हैं कि कैसे हम इसे ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ पर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ बना है। ठीक है, अब ग्राफ पे हमें करना क्या है, अब अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन की जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x और y दिया गया है, और सेकंड का हमारा जो हम लोगों ने टेबल जो फाइंड आउट किया था ये वो हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन्हें इस पर क्या करना है पॉइंट करना है। कैसे, जैसे पहले का क्या कह रहा है x y का क्या है 0 2, तो कह रहा है x पे क्या है 0 और y कहाँ पर है 2 पर है। तो आ जाओ, ये हमारा x हो गया 0, कह रहा है x पे कहीं और नहीं बढ़ना है, y पे किधर कितना जाना है 2, तो y 1 और ये 2, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये है हमारा 0,2। ठीक है, फिर सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है 2x है और 1 कितना है y, तो यहाँ पर x कितना है 2 1 2, ये रहा 1 कहाँ है y का ये है, तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट। ये क्या है बच्चों, ये हो गया हमारा 2,1। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, कह रहा है -1, x कितना है -1, और ये कितना है 2.5। अब जब 2.5 की बात करेंगे तो ये हमारा 5 है, ये आ गया 2.5। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन गया, ये बन गया -1,2.5। राइट, अब ये 3 कोऑर्डिनेट इसके बन गए। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप सो कि आपको ग्राफ पेपर अच्छे से दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो आ जाओ, अब हम इन कोऑर्डिनेट को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बन गई हमारी लाइन, जो लाइन ठीक है ना, जो किसकी है, जो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारा बच्चों x प्लस, अभी लिखते हैं। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट आउट करते हैं। सेकेंड लाइन क्या है, कह रहा है 0,3 पहला कोऑर्डिनेट है, मतलब x 0 y 3, तो y 3 कहाँ है, ये है, ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, सेकंड कहता है क्या, x -2 है तो y क्या है 4, तो -2 ये है, 4 कहाँ है, अगर हम देखें तो -2 4, ये रहा हमारा। ठीक है, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट क्या कहता है 2,2, मतलब x भी 2 और y भी 2, तो x 2 इधर है, y का 2 कहाँ है, ये रहा आपका। ठीक है, अब आ जाओ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो लाइन ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अब देखो तो भाई ये जो पॉइंट था हमारा क्या था, ये था हमारा -2,4। ठीक है, ये क्या था हमारा, ये था 0,3। ये पॉइंट कौन सा था, ये था हमारा 2,2। और लाइन इक्वेशन कौन सी थी, तो कहते हैं कि ये लाइन जो ऊपर वाली है इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है 2x + 4y माइनस का 12 = 0, और इस वाले का क्या है x + 2y - 4 = 0।
तो बच्चों अगर हम देखें तो हमारी जो लाइन ड्रा हुई है वो दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। इनके बिटवीन का जो डिफरेंस है वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से क्या नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी पैरेलल। और क्योंकि इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इसलिए इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपका क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ भी रहा था, कह भी रहा था क्या कि इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, इसके रिप्रेजेंट टू रेल लाइन बतानी है और इन्हें क्या करना था, ज्योमेट्रिकल यानी कि ग्राफ पर हमें क्या करना था, इसे शो करना था, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पहले की तरह मैं फिर से कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर समझ में आई हो, वीडियो का जो टॉपिक है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। भारत माता की जय। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।